सुप्रभात छात्रों, आज हम अपने हिंदी विषय का 5वां पाठ मधुबन जो हाफ पार्ट यानी हाफ लेसन हम लास्ट लेक्चर में वीडियो द्वारा पढ़ चुके हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है, लेसन है, वह हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपका इस पाठ संबंधी पूर्व ज्ञान जागरूक करना चाहूँगी कि हम क्या देख चुके हैं या क्या पढ़ चुके हैं। लेखक अनुराग वर्मा जी प्रसिद्ध डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की मुलाकात ले रहे हैं और इस मुलाकात में रामकुमार वर्मा जी अपना बचपन स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने जो योगदान दिया उसके बारे में लेखक अनुराग वर्मा जी को जानकारी दे रहे हैं या उनको बता रहे हैं। यह मुलाकात प्रश्न उत्तर के द्वारा हो रही है। तो चलिए आज हम रिमेनिंग पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं। तो बुक में ध्यान दीजिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि सन 1921 में मैंने एक देश प्रेम पर कविता लिखी और यही मेरी कविता का मंगलाचरण था, यानी शुभ कार्य का पहली कविता थी। प्रश्न: आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? अभी लेखक अनुराग वर्मा जी रामकुमार वर्मा जी को प्रश्न पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश में रहते थे, वहाँ से उत्तर प्रदेश में कैसे आए? तब उत्तर में बताया गया है, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया यानी मोटिवेट किया या इंस्पिरेशन दिया। कि रामकुमार जी कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश में रहता था, लेकिन केवल हिंदी भाषा के प्यार ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में लाया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। रामकुमार वर्मा जी को हिंदी विषय लेकर पढ़ना था, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी। तो नागपुर यूनिवर्सिटी में उन्हें पढ़ना था, लेकिन वहाँ हिंदी विषय नहीं था और इसीलिए सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर की परीक्षा यानी 12th एग्ज़ाम, 12वीं की एग्ज़ाम की मैंने 1925 में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण यानी पास करना। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। रामकुमार जी कहते हैं कि मैं मध्य प्रदेश में ही था, परंतु वहाँ के विश्वविद्यालय में हिंदी ये विषय नहीं था। वहाँ मैंने 12वीं की यानी 12th की एग्ज़ाम पास की और उसके बाद यानी तत्पश्चात यानी उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु यानी आगे पढ़ने के लिए मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में मीन्स उत्तर प्रदेश में चला आया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास। रामकुमार जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रयाग विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया, मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया और इसी विश्वविद्यालय से मैंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में यानी फर्स्ट क्लास में पास की। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। लेखक अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि बातचीत के दौरान मैंने देखा कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई देने लगे। गंभीरता यानी
एक प्रकार का सीरियसनेस, प्रतिबिंबित होना यानी उभर आना कि डॉक्टर साहब एकाएक गंभीर हो गए, सीरियस हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। लेखक को ऐसा लगा कि जैसे ये रामकुमार वर्मा जी अपने अतीत में, अतीत यानी पास्ट, अपने भूतकाल में चले गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, यानी फिर से लेखक ने सवाल किया। प्रश्न: डॉक्टर साहब, प्राय यानी हमेशा ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब लेखक अनुराग वर्मा जी कहते हैं कि हम दोनों की बातचीत हो रही थी। इस मुलाकात के दौरान मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर रामकुमार अचानक अपने भूतकाल में खो गए हैं। तो मैंने उन्हें फिर एक प्रश्न पूछा कि मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा अनुभव किया है, कवि हो या लेखक, वे अपने जीवन में उनका जो लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम का अर्थ है सांसारिक प्रेम, यानी अपना परिवार, अपने बाल बच्चे, उनसे जो प्यार हम करते हैं उसे लौकिक प्रेम कहते हैं। कि ये लौकिक प्रेम, लेखक या कवियों का ये लौकिक प्रेम पारलौकिक में बदल जाता है। पारलौकिक यानी असाधारण प्रेम, परलोक संबंधी प्रेम, मतलब वो अपने परिवार से प्यार तो करते ही है, लेकिन औरों से भी, मतलब अपना देश, अपना लिखान और समाज, इसे कहते हैं परलोक संबंधी या असाधारण प्रेम। उनका प्रेम साधारण नहीं रहता है, साधारण मतलब अपने परिवार से प्यार तो हर एक इंसान करता है, लेकिन पूरा समाज या अपना देश, इस पर प्यार कुछ लोग ही करते हैं। ऐसे प्यार को, ऐसे प्रेम को पारलौकिक प्रेम कहते हैं। तो लेखक का प्रश्न यह था कि मैंने अनुभव किया है कि कई लेखक और कवियों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तब उत्तर में मिला, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक का मतलब है नेचुरल, नैसर्गिक। कि प्यार ये किसी इंसान को सिखाया नहीं जाता है, वो उसके अंदर एक वो नेचुरल थिंग है कि वो अपने आप आ ही जाता है। वो प्राकृतिक प्रवृत्ति है, यानी उसका एक नेचुरल या नैसर्गिक स्वभाव है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। विवाह यानी शादी। तो वर्मा जी कहते हैं कि सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ जीवन यानी एक अपने परिवार का, अपने फैमिली का एक प्रमुख, एक मेंबर की, जिस पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी रहती है, उसे कहते हैं गृहस्थ, यानी घर का कारोबार संभालने वाला इंसान। तो रामकुमार जी कहते हैं कि जब मेरी शादी हुई तब मैं गृहस्थ जीवन जीने लगा। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। वर्मा जी कहते हैं कि अब मुझे सात्विकता यानी सत्व गुण और नीति से प्रेम हो गया। सात्विकता और नैतिकता। सात्विकता यानी जीवन का सत्व, अच्छे गुण और नीति, सच्चाई से प्रेम हो गया।
मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। प्रेषित होना यानी भेज देना। राम कुमार जी कहते हैं कि 1930 में मैंने कबीर का रहस्यवाद लिखा और मेरे जीवन के कुछ अनुभव मैंने कविता के माध्यम से भेज दिए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक़ था। अभिनय यानी एक्टिंग, और प्राय उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। राम कुमार जी कहते हैं कि मैं बचपन से मुझे एक्टिंग से प्यार था, अभिनय का शौक़ था, और मैं कभी कभी उत्सवों के अवसर पर यानी जैसे कुछ ओकेशन है ऐसे समय में नाटकों में, ड्रामा में भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स। अब लेखक अनुराग जी राम कुमार से पूछते हैं कि देश के राजनीति के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है, यानी आपका ओपिनियन क्या है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? तब उत्तर में, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। तो राम कुमार जी कहते हैं कि मैंने कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिया। राजनीति से मैं हमेशा दूर रहता हूँ क्योंकि आज की राजनीति ऐसी है कि जिसमें स्थिरता नहीं है, यानी दृढ़ता नहीं, जिन्हें हम कहते हैं स्टेबल नहीं है, यानी वो कायम की टिकी नहीं है या उसमें स्थिरता नहीं है, स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। राम कुमार जी कहते हैं कि मैं कभी राजनीति में उतरा नहीं हूँ। मैंने कभी राजनीति में यानी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं ली। वैसे तो नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई, यानी बच्चों आपने इन सब के नाम तो सुने होंगे। ये हमारे भारत देश के पॉलिटिशियंस, यानी जिनके कंधे पर हमारे देश का राज कारोबार था, ऐसे लोग। तो ये राम कुमार जी कहते हैं कि इन सबके साथ मैं मिल चुका हूँ, उनके साथ मेरा परिचय भी था, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा, यानी मैंने कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है, यानी राम कुमार वर्मा जी को राजनीति में, पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, रुचि यानी इंटरेस्ट या दिलचस्पी। मैं साहित्यकार हूँ। आपको पाठ के पहले ही यानी शुरू में ही मैंने बताया था कि राम कुमार वर्मा जी एक साहित्यकार थे, यानी जो लिटरेचर, साहित्य लिखा करते हैं, जिन्हें लिटरेरी कहते हैं, कि जो साहित्य का लेखन करते हैं, लिटरेचर को लिखते हैं, उसे साहित्यकार कहते हैं। तो ये राम कुमार वर्मा जी कहते हैं कि मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। साहित्य चिंतन यानी उस पर ध्यान देना, विचार करना, यानी मैं जो भी साहित्य में लिखता हूँ
उस पर मैं ध्यान देता हूँ, ध्यान करता हूँ और विचार करता हूँ और उसी चिंतन पर मैं विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अब लेखक कहते हैं कि हम दोनों की बातचीत मुलाकात शुरू थी। इतने में डॉक्टर साहब ने अपनी घड़ी देखी और उन्हें पता चला कि उन्हें जिस कार्य के लिए जाना था उसका समय टाइम हो चुका था और इसलिए वे लेखक को कहते हैं कि मुझे 11:30 बजे एक कार्य के लिए जाना है, तो मुझे अभी निकलना होगा। और उसके बाद उन्होंने लेखक को कुशल अभिभावक की भांति, यानी कुशल यानी बहुत ही एक्सपर्ट, अच्छे आशीर्वाद देने वाले अभिभावक के भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया और अपने कार्य के लिए निकल पड़े। ओके बच्चों, तो ये पूरा पाठ आपको ध्यान से 2 बार रीड करना है और समझना है। जहाँ जहाँ कुछ शब्दार्थ यानी कठिन शब्द होंगे जिसका अर्थ आपके समझ में नहीं आ चुका होगा, तो उसे सर्कल करके या अंडरलाइन करके रखना है और जब आप अपने डाउट्स पूछेंगे तभी मुझे ये पूछना है। ओके, अब आधे पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो मैंने आपको वीडियो द्वारा भेजे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो नोटबुक में लिखे होंगे। अभी बचा हुआ पाठ जो हम आज पढ़ चुके हैं उसके शब्दार्थ और साथ साथ उसके नोट्स जो भी होंगे वो मैं आपको PDF द्वारा भेजूंगी। अब शब्दार्थ मैं आपको इसी वीडियो में दे रही हूँ और क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं PDF द्वारा नेक्स्ट लेक्चर में भेजूंगी। ओके, जो भी आपको बताया गया है कि ध्यान से पाठ पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, शब्दार्थ वगैरह अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ओके, धन्यवाद।